पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव में जुबैर नामी एक नौजवान अपने वालिद करमदीन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। जुबैर की जिंदगी बहुत सादा थी। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, जहां वो दिन भर मेहनत करता, फिर सीधा घर वापस आता। जुबैर और करमदीन न सिर्फ बाप बेटे थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी भी थे। इनके घर में और कोई नहीं रहता था। अक्सर रात को जब जुबैर आराम कर रहा होता, करमदीन उसे प्यार से बुलाता और जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें करता। करमदीन अक्सर कहता, बेटा, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बातें याद रखना, कभी अकेला महसूस ना करना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कारोबार अल्लाह की तरफ से अता है, इसे ईमानदारी से चलाना। याद रखो, दुकान सिर्फ रोजी का जरिया है, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। हमेशा सच बोलना, ईमानदारी अपनाना, किसी का हक मत मारना, हर चीज की पूरी कीमत लो, और अगर कैदियों या मजबूरों से वास्ता पड़े तो उनके साथ नरमी से पेश आना। यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जुबैर अपने वालिद की बातों को दिल से सुनता और उन्हें अपनी जिंदगी का असूल बना लेता। एक रात करमदीन ने जुबैर से कहा, बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें लोगों की मदद की सख्त जरूरत पड़ेगी और मैं यहां नहीं रहूंगा। जुबैर ये सुनकर घबरा गया। वो फौरन बोला, बाबा, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, आप मुझे छोड़कर ना जाएं। अगर आप साथ ना हों तो मैं क्या करूंगा? करमदीन ने प्यार से जुबैर का हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया और कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैं एक दिन जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम कभी तन्हा नहीं होगे। अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। बस मेरी बातें याद रखो, ईमानदारी से काम करना, दूसरों के साथ नरमी से पेश आना और हर हाल में सच्चाई को अपनाना। अगर तुम इन बातों पर कायम रहोगे तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की बातें सुनकर जुबैर सोच में पड़ गया। इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं, लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आऊं, तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखने का क्या मतलब है? क्या सब कुछ मेरे अमल से होगा या फिर अल्लाह के भरोसे से? यह सवाल इसके दिल में गूंजता रहा और वो अक्सर अपने वालिद की बातें याद करता। यही बातें इसकी जिंदगी का सहारा बन गईं। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही गया जिसका जिक्र करमदीन हमेशा करता था। जुबैर की दुनिया ही बदल गई। इसका बाप करमदीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब जुबैर ने दुकान खोली तो हर तरफ खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। आसपास कोई न था सिवाय अल्लाह के। दुकान की हर चीज बाप की याद दिला रही थी। हर कोने में करमदीन की बातें गूंज रही थीं। जब जुबैर घर वापस लौटा तो तन्हाई इसका इंतजार कर रही थी। अब वो इस चार दीवारी में अकेला रह गया था। जहां कभी करमदीन की आवाज गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। जिंदगी को वो पहले कभी संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि बाप के बगैर जिंदगी कितनी मुश्किल है। जुबैर ने खुद से कहा, मुझे मसरूफ रहना होगा, काम में लगे रहना है, वरना तन्हाई मुझे तोड़ देगी। इसने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में इसने फिर से दुकान संभाल ली, लेकिन दिल के अंदर करमदीन की याद हमेशा जिंदा रही। कुछ दिनों बाद दुकान में सामान खत्म हो गया। जुबैर को सामान लेने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वहां से कम कीमत में सामान मिलता था। यह पहला मौका था जब वो अपने बाप के बगैर इतनी दूर जा रहा था। इसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन कारोबार की मजबूरी थी। जुबैर ने हिम्मत की और सफर पर रवाना हो गया। इसके दिलो दिमाग में कई ख्याल गर्दिश कर रहे थे। उम्मीद और खौफ की जंग जारी थी, लेकिन वो दिल में एक यकीन लिए चल पड़ा कि अल्लाह इसका साथ देगा। वो एक अजनबी रास्ते पर था, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मगर जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, जुबैर की उम्मीदें भी धुंधलाने लगी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैलने लगा। थकन इसके जिस्म पर गालिब आ गई। खाने पीने का थोड़ा सा सामान साथ था, लेकिन खुश्क सहरा की प्यास और भूख ने इसे कमजोर कर दिया। इससे बढ़कर अब खौफ ने इसे जकड़ लिया।
ये वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत सामने आने वाली थी। रात की गहरी खामोशी में दूर जंगल से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई वहशी दरिंदा वहां डेरा लगाए बैठा हो। जुबैर का घोड़ा भी बेचैन हो गया और इसके कदम डगमगाने लगे। ये सफर अब सिर्फ कारोबारी नहीं रहा था, ये एक आजमाइश बन चुका था जिसमें सब्र, हिम्मत और ईमान का इम्तिहान था। जुबैर को अब खतरे का शदीद एहसास होने लगा। वो बार बार इधर उधर देखता, मगर हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जुबैर ने सोचा, बस थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, शायद कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत इसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा सख्त और खौफनाक थी। कुछ देर सफर के बाद जुबैर की भूख और प्यास हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो थक कर चूर चूर हो चुका था, दिमाग उलझ गया और दिल में खौफ बैठ गया। उसने सोचा, शायद यही मेरी मौत है। वो जगह ना आराम के काबिल थी, न वहां पानी था, न खाने को कुछ। भूख शायद बर्दाश्त हो जाती, लेकिन प्यास ने इसे तोड़ दिया था। जुबैर ने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर कुछ फासले पर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे और खौफ की शिद्दत ने सफर को नामुमकिन बना दिया था। मायूस होकर जुबैर जमीन पर लेट गया, मगर प्यास के बायस नींद आंखों से बहुत दूर थी। उसी लम्हे इसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हें वहां से निकालेगा जहां तुम्हें कोई नजर भी नहीं आएगा। जुबैर के लब दुआ से भीग गए। इसने दिल से पुकारा, या अल्लाह, अगर मेरे बाप की बात सच थी तो इस वीरान इलाके में मेरे लिए पानी और खुराक का कोई रास्ता निकाल दे। तू जानता है मैं कितना कमजोर हूं, मुझे प्यास लगी है तो रहम फरमा। जुबैर ने वहीं नमाज पढ़ी और सजदे में दिल खोलकर अल्लाह से मांगा। फिर वो दुआ के बाद वहीं लेट गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक घोड़ा चौंक कर खड़ा हो गया। इसके वजूद में हलचल मच गई थी, जैसे किसी को देखकर घबरा गया हो। जुबैर फौरन उठ बैठा। दोस्तों, क्या ये अल्लाह की तरफ से मदद थी? क्या वो लम्हा आ चुका था जिसका वादा इसके बाप ने किया था? घोड़ा अचानक चौंक कर खड़ा हुआ और डरते डरते भागने लगा। जुबैर ये देखकर घबरा गया, फिर गुस्से से बड़बड़ाया, अब ये भी भाग गया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। इसने फौरन घोड़े के पीछे दौड़ लगाई। काफी दूर तक भागने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया। जुबैर ने तेजी से जाकर इसे काबू में किया, लेकिन अब एक और मुश्किल सामने थी। वो अंधेरे में रास्ता खो चुका था। मायूसी के बावजूद इसने फैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद ही कदम चले थे कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी झलक नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब करीब पहुंचा तो एक अजीब मंजर ने इसे रोक दिया। वो कोई छोटी सी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक पूरी बस्ती, एक कॉलोनी जैसा मंजर था। बेशुमार घर नजर आ रहे थे। जुबैर का दिल मुतमईन हुआ। इतने सारे घर हैं, किसी एक में तो पनाह जरूर मिलेगी। वो घोड़े से उतरा और एक घर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। फिर वो दूसरे घर की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी बंद। तीसरे की तरफ गया, वो भी बंद। जुबैर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे घर और सब के सब वीरान। बस्ती में न कोई रोशनी की हरकत थी, न कोई आवाज और न ही कोई इंसान। सन्नाटा जैसे पूरे गांव पर छा चुका हो। एक अजीब सा खौफ इसके अंदर फैलने लगा, लेकिन जुबैर ने हिम्मत न हारी। इसने दिल को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। जुबैर रोशनी की तरफ बढ़ता रहा। ये रोशनी एक घर से आ रही थी। वो करीब पहुंचा और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद अंदर से एक भारी आवाज आई, रात के इस पहर कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? जुबैर ने अदब से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं और रास्ता भटक गया हूं। रात गुजारने के लिए पनाह की तलाश में हूं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आवाज आई, आ जाओ। जुबैर ने घोड़े को करीब बांधा और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जो मंजर इसके सामने था उसे देखकर वो यकदम से रुक गया। सामने एक सादा सा मजदूर जमीन पर बैठा था। इसके दोनों पांव नहीं थे, बेचारा माजूर था। जुबैर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो भी इसके करीब बैठ गया। मजदूर ने मुस्कुराकर पूछा, अय मुसाफिर, कहां से आए हो और कहां का इरादा है?
जुबैर ने सारी कहानी सुना दी, बाप की नसीहतें, सफर की मुश्किलात, वीरान बस्ती और रास्ते की भटक। मजदूर खामोशी से सुनता रहा। फिर जुबैर ने बेकरारी से कहा, भाई मैं बहुत प्यासा हूं, मुझ पर एक एहसान कर दो, क्या आपके पास पानी है? मजदूर ने सुकून से जवाब दिया, हाँ भाई, पानी तो है, लेकिन पानी यहाँ नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां दूर सहरा में रोशनियां नजर आती हैं। वहां तुम्हें पानी भी मिलेगा और खाने का इंतजाम भी। जुबैर ने हैरत से इसकी बात सुनी। इसके दिल में एक सवाल उभरा, क्या वाकई अल्लाह ही सब कुछ करेगा? लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने हर शिकवा दबा दिया। जुबैर ने भारी कदमों से रोशनियों की तरफ चलना शुरू किया। चलते चलते वो एक पुरानी सी झोपड़ी के करीब पहुंचा। वहां से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। जुबैर का दिल धड़कने लगा। खौफ और तजस्सुस ने इसे घेर लिया। इसने झोपड़ी के दरवाजे पर हिम्मत करके आवाज दी, क्या कोई अंदर है? अंदर से नरम सी आवाज आई, हाँ, तुम्हें यकीनन पानी की जरूरत है। जुबैर चौंक गया और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत प्यासा हूं। अंदर से फिर आवाज आई, तो फिर अंदर आ जाओ। जुबैर ने सारी हिम्मत इकट्ठी की, दिल को मजबूत किया और झोपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर जाकर इसने गहरी सांस ली। सामने एक नूरानी चेहरा लिए बूढ़ा शख्स नमाज में मशगूल था। जुबैर रुक गया, हैरान था, ये इंसान है या कोई और मखलूक? लेकिन साथ ही साथ दिल में सुकून भी आ रहा था। नमाज मुकम्मल करने के बाद बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। पानी, खाना, मदद, सब कुछ उससे आता है जिस पर तुमने आज यकीन किया। जब इंसान कमजोर पड़ता है तो रास्ते से भटकना शुरू कर देता है। बूढ़े ने नमाज मुकम्मल की, फिर आहिस्ता से इशारा करते हुए कहा, बेटा, कोने में एक बर्तन रखा है, उसे उठाओ और ले जाओ। जुबैर ने शुक्रिया अदा किया, बर्तन उठाया और वापस चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर वो बूढ़े की बात सोचता रहा। उसे कैसे पता चला कि मैं प्यासा हूं और कि मेरा ईमान कमजोर हो रहा है? ये सोच इसे बेचैन किए जा रही थी। रास्ते में दिल में ख्याल आया, पानी पीने से कुछ राहत मिल जाएगी, चलो थोड़ा सा पी लेता हूं। लेकिन फौरन एक और ख्याल आया, नहीं, मजदूर भी प्यासा है, क्या पता उसने अभी तक कुछ न पिया हो। ज्यादा फासला नहीं, पहुंचकर दोनों साथ पी लेंगे। ये सोचकर वो तेजी से चलने लगा। जब वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। गिरने के साथ ही बर्तन इसके हाथ से छूटा और सारा पानी जमीन पर बह गया। जुबैर चंद लम्हे खामोश रहा। गुस्से से इसका दिल भर गया, मगर इसने खुद पर काबू पाया। गहरी सांस ली और अंदर चला गया। मजदूर ने नरम लहजे में पूछा, पानी मिल गया था? जुबैर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मगर वो नीचे गिर गया। मजदूर को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जुबैर ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि और मांग सकूं। बस अगर हो सके तो इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इतने में मजदूर ने आसमान की तरफ देखा, हाथ दुआ के लिए उठाए और बोला, या अल्लाह, अगर ये शख्स वाकई भूखा और प्यासा है और मैं भी मोहताज हूं तो हमारी मदद फरमा, तू ही सबका सहारा है। जुबैर का गुस्सा बढ़ने लगा, मगर वो खामोशी से सोचता रहा, ये क्या कह रहा है? क्या यहाँ वाकई कोई हमारी मदद करेगा? जुबैर चौंका और दिल में सोचा, ये कौन हो सकता है? इसने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा शख्स सामने था। मुस्कुराते हुए वो बोला, मैं तुम्हारे लिए पानी और खाना लाया हूं, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रखा है। जुबैर की आंखें फैल गईं और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये कैसे जानता है कि हमें प्यास लगी है? लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने इसे मजीद सोचने से रोका। जुबैर ने जल्दी से पानी पिया और खाना खाया। फिर जब वो बैठा, मजदूर के बारे में मजीद सवालात इसके ज़हन में आने लगे। इसने हौसला किया और मजदूर से कहा, भाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बुरा मत मानना। मजदूर ने शाइस्तगी से कहा, अब नहीं, पहले मुझे पानी दो, मेरी प्यास बहुत बढ़ गई है। जुबैर ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी सोचने लगा, ये अजीब लोग हैं, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं?
रात भर जुबैर ने अच्छी तरह नींद ली और जब सुबह बेदार हुआ तो देखा कि वही मजदूर नमाज में मसरूफ था। वो खामोशी से बैठा रहा। नमाज के बाद इसने मजदूर से कहा, भाई अब आप मेरे सवालात का जवाब दें। मजदूर मुस्कराया और बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें खाने पीने की नई जिंदगी दी, उसने इंतजाम किया, लेकिन तुमने रात की नमाज नहीं पढ़ी। जुबैर ये सुनकर शर्मिंदा हुआ। उसे याद आया कि उसने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी थी। इसने फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद इसने फैसला किया कि वो अब अपने सफर पर दोबारा रवाना होगा। इसने मजदूर का शुक्र अदा किया और खाना घोड़े पर रखा और जैसे ही जुबैर घोड़े पर बैठा, मजदूर ने इसे आवाज दी और कहा, भाई जुबैर, जो सवाल हो पूछ लो। जुबैर ने हैरत से पूछा, ये कॉलोनी खाली क्यों है? मजदूर ने जवाब दिया, ये जगह बारिश में पानी से भर जाती है, इसलिए लोग आर्जी तौर पर ऊंचे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। जुबैर ने पूछा, फिर तुम यहां क्यों बैठे हो? मजदूर ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। जुबैर ने पूछा, और वो बूढ़ा कौन है? मजदूर ने मुस्कुराकर कहा, वो अल्लाह का नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है। जुबैर ने आखिरी सवाल पूछा, आप इतने पुरइतमाद क्यों हैं? मजदूर हंसते हुए बोला, जब खाने का इंतजाम करने वाला खुद मेरा अल्लाह है तो फिर फिक्र कैसी? ये तुम्हारी पहली रात थी, लेकिन मैं यहाँ 1 साल से हूँ। अल्लाह हर वक्त इंतजामात करता है। हर दिन रिज्क आया, हर रात छत मिली। जिसने एक दिन अकेला नहीं छोड़ा, वो आज भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यकीन ना हो तो मेरे दिल से पूछ लो। कल रात खाने में देर हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह का इंतजाम था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए बचाया। ये जो घोड़ा डर गया था, वो कोई मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक नेमत थी। तुम्हें यही रात गुजारनी पड़ी, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया। उसी ने ही तुम्हारा रास्ता बनाया है, ख्वाह वो सहरा हो या कोई और जगह। तुम्हें अपने बाप की बातें याद आएंगी, जो कहा करता था कि मुश्किलात से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। अल्लाह पर इल्जाम नहीं लगाया जाता। मसला तब हल होता है जब दिल में यकीन हो। शक सिर्फ देर करता है और यकीन रास्ते खोलता है। जुबैर का यकीन इस वाक़ये के बाद और भी मजबूत हो गया। अब वो जान चुका था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और इस कहानी ने उसे ये सबक दिया कि अगर हम अल्लाह पर पूरा ईमान रखते हैं तो हम कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोचें महदूद हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से एक हिकमत के तहत आती है। ये या तो हमारे गुनाहों का कफारा बनती है या हमें सीधा रास्ता दिखाती है। लिहाजा सब्र करो, अल्लाह सुनेगा और तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारा चैनल पुरानी कहानियों से भरा हुआ है। सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया।